हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ अजीत अमंत। मैं आपके बीच आज शेयर करने जा रहा हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जिमरमैन ट्रैक्सलर मॉडल, जो VBU सेमेस्टर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के को देखते हुए एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है। आइए डिस्कस करते हैं। जिमरमैन ट्रैक्सलर मॉडल जो 1957 में दिया गया था जिमरमैन ट्रैक्सलर के द्वारा। जिमरमैन ट्रैक्सलर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल दिया था। तो कहता है जिमरमैन ट्रैक्सलर मॉडल प्रपोज दैट सम अल्डोल रिएक्शन हैव 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट हैविंग अ चेयर कन्फॉर्मेशन। जिमरमैन ट्रैक्सलर मॉडल जो प्रपोज किया गया था अल्डोल रिएक्शन के लिए, जो कहता है कि उसका जब वो अल्डोल रिएक्शन होता है तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है जिसमें चेयर कन्फॉर्मेशन बनता है। कहता है व्हेन एन एल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद अ कीटोन डिराइव्ड इनोलेट अंडर इक्विलिब्रेशन। आपको पता है कि एल्डिहाइड जब बेस से रिएक्ट करता है, अल्कली से रिएक्ट करता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन, तो इनोलेट बनाता है, ये आपको भी पता है। द थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल 2,3 एंटी प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट्स रिगार्डलेस ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द इनोलेट। नेक्स्ट कहता है इफ हाउएवर द रिएक्शन इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड द जेड एंड ई इनोलेट्स फर्निश 2,3 सीन एंड 2,3 एंटी प्रोडक्ट्स रिस्पेक्टिवली। कहता है कि अगर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल इनोलेट बना तो 2,3 एंटी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, और अगर काइनेटिकली बना तो जेड और ई इनोलेट मतलब दोनों 2,3 सीन और 2,3 एंटी दोनों प्रोडक्ट क्रमशः बनते हैं। कहता है दिस बिहेवियर इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ अ चेयर टाइप ट्रांजिशन स्टेट नॉन एज जिमरमैन ट्रैक्सलर मॉडल। कहता है कि काइनेटिकली स्टेबल इनोलेट बनेगा या थर्मोडायनेमिकली स्टेबल इनोलेट बनेगा, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा 2,3 सीन या 2,3 एंटी, तो ये जो है चेयर कन्फॉर्मेशन के थ्रू होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, वो भी चेयर टाइप का, और इसी को कहा गया जिमरमैन ट्रैक्सलर मॉडल। जैसा कि हमें पता है कि अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं बेस की उपस्थिति में तो ऑब्वियस है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बनता है। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, ये हो गया 2,3 सीन इराइथ्रो। नेक्स्ट है यहाँ पे 2,3 एंटी थ्रियो। लेकिन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल बनेगा तो एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है, काइनेटिकली में 2 बनेगा, तो उसी का डिस्कशन यहाँ पे हम लोग को करना है। कहता है जिमरमैन ट्रैक्सलर ट्रांजिशन स्टेट मॉडल फॉर जेड ओ एंड ई ओ इनोलेट्स। जेड इनोलेट 2,3 सीन सेलेक्टिव, ये आपका हो गया ट्रांजिशन स्टेट 6 मेंबर जो बनाया गया है, उसी को हम लोग इस तरह में दिखा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये तो हो गया चेयर कॉन्फॉर्मेशन, ये हो गया आपका न्यूमन प्रोजेक्शन। ठीक है, इसको फिर फेवर्ड का दिखाते हुए 2,3 सीन प्रोडक्ट बना दिए गए। 2,3 सीन मीन्स आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप, मिथाइल कीटोन ग्रुप जो है, कीटोन तो ये तो प्लेन में है, मिथाइल ग्रुप जस्ट अपोजिट है। ठीक है, मिथाइल और OH मतलब सेम साइड है, अपोजिट नहीं है, सॉरी। फिर ये आपका हो गया न्यूमन प्रोजेक्शन, यहाँ पे 1,3 डायगोनल इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये जो कॉन्फॉर्मेशन होगा यहाँ पे ये डिसफेवर्ड होगा तो 2,3 एंटी बनेगा, जिसमें OH जो है अबव द प्लेन है तो ME उसके जस्ट जो है ME क्या है, बिलो द प्लेन। 2,3 यानी एंटी प्रोडक्ट बनेगा। ई इनोलेट्स अगर आप बनाओगे, ई इनोलेट्स जब बनाओगे तो उसमें होगा क्या, हमारा ऑलवेज 2,3 एंटी प्रोडक्ट ही बनेगा, जो आपको अच्छे से यहाँ पे बना के दिखाया गया है। ठीक है, मतलब ई इनोलेट में 2,3 एंटी प्रोडक्ट बनता है वो फेवर्ड रहता है, और जेड इनोलेट में 2,3 सीन प्रोडक्ट जो बनता है वो फेवर्ड रहता है। बस सिंपल इतना भी याद रखोगे अगर, तो आपका नोट्स एग्ज़ाम के लिए बहुत काम आ जाएगा। नेक्स्ट कहता फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स we concluded that the cyclic transition state explain how the inolate geometry controls the stereochemical outcome of the aldol reaction। सिंपली हमने above एग्जाम्पल में हम लोग देखा और ये कंक्लूड किया गया कि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है एक्सप्लेन करता है इनोलेट की ज्योमेट्री को, कि कैसे इनोलेट की ज्योमेट्री स्टीरियोकेमिकल प्रोडक्ट जो हमारा आएगा aldol रिएक्शन में उसको वो कंट्रोल करता है। जैसा कि हमने देखा कि जेड इनोलेट जो होता है वो 2,3 सीन प्रोडक्ट फेवर करता है, जबकि 2,3 एंटी को डिसफेवर करता है।
है। उसी तरह जो ई इनोलेट्स बनेगा वो 2,3 एंटी प्रोडक्ट को फेवर करता है, जबकि ई इनोलेट 2,3 सीन प्रोडक्ट को डिसफेवर करता है। सिंपली ध्यान रखेंगे इसका। और इसमें कुछ एग्जांपल्स इसमें ऐड किए गए हैं, जैसे कहता है फॉर लिथियम इनोलेट्स ऑफ कीटोन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द साइज ऑफ द ग्रुप दैट इज़ नॉट इनोलाइज्ड। कहता है कि कुछ इसमें और भी इनोलेट्स होते हैं, जिसमें अगर कहता है कि लिथियम इनोलेट्स है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइज ऑफ द ग्रुप दैट इज़ नॉट इनोलाइज्ड, मतलब वैसे ग्रुप जो कीटोन में जुड़े होंगे जो इनोलाइज्ड नहीं होगा वो भी फैक्टर डिसाइड करेगा कि क्या एंटी प्रोडक्ट देगा या सीन प्रोडक्ट देगा। कहता था लार्ज ग्रुप फोर्स द इनोलेट टू अडॉप्ट द सिस ज्योमेट्री वाइल अ स्मॉल ग्रुप अलाउ द ट्रांस इनोलेट टू फॉर्म। मतलब अगर बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं जिसका इनोलाइजेशन नहीं हो रहा है, इनोलेट में आपका लगा हुआ है, तो सिस ज्योमेट्री को फॉलो करवाएगा, जबकि जो छोटे ग्रुप होंगे वो ट्रांस इनोलेट को बनाने को फेवर करेगा। Hence, reaction of ketones with large group is more selective, while with a small group less stereoselective, that is diastereoselective। कहता है कि कीटोन में अगर लार्ज ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो ज़्यादा सेलेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट जो है सिस ज्योमेट्री को फॉलो करवाएगा, और जब छोटा ग्रुप होगा तो ट्रांस इनोलेट को फॉर्म करवाओगा तो वो लेस स्टीरियोसेलेक्टिव होगा, ऐसा इसमें कह रहा है। ठीक है, जैसे ये आपका हो गया जेड इनोलेट, ठीक है, जेड इन सेंस देखिए ये ग्रुप भी इधर ही है और ये ओ इधर है, तो ये क्या हो गया, हमको पता है ना सिस ट्रांस कैसे करते हैं, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप जब एक ही साइड हो तो क्या बोलते हैं, सिस ग्रुप बोलते हैं ना। तो इसी तरह कह रहा है कि जब ये दोनों का रिएक्शन होगा तो 2,3 सीन प्रोडक्ट बन गया, एंटी प्रोडक्ट भी बन गया। तो यहाँ पे ग्रुप जैसा जैसा ग्रुप आपका ये आर है, ये आर डिसाइड करेगा कि आपका कि कौन सा प्रोडक्ट कितना ज़्यादा बनेगा। तो उसी को यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में आपको दिखाया गया है कि इफ़ आर टर्सरी ब्यूटाइल यानी कि लार्ज ग्रुप हो गया तो 2,3 जो सीन प्रोडक्ट है वो 99% बनता है, जबकि एंटी प्रोडक्ट 1% बनता है। उसी तरह आइसोप्रोपाइल अगर रहा तो 90%, 10%, इथाइल रहा तो 90%, 10%, लेकिन हाइड्रोजन अगर रहा तो 50-50। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे और भी दिखाए गए हैं जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं, ऑलरेडी आप ये जान भी रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी फिर उसी तरह आर दिया हुआ है, आर जैसे जैसे बदलेगा परसेंटेज यहाँ पे बदलता चला जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है कि नाउ विथ बोरोन इनोलेट्स द सेलेक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट बट इट डिपेंड्स ऑन द ग्रुप ऑन बोरोन एंड वी कैन गेट आइदर सीस और ट्रांस डिपेंडिंग ऑन विच ग्रुप दीज आर। कहता है कि बोरोन इनोलेट्स जो है वो जो है सेलेक्टिविटी उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सबसे, बट इट जो डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रुप बोरोन में जुड़ा हुआ है, और उसी आधार पे सीस और ट्रांस की डिपेंडिंग होगी। कहता है बोरोन इनोलेट्स आर मेड बाय ट्रीटिंग द कीटोन विद एन एमीन बेस ऑफन ट्राइथाइल एमीन और आइसोप्रोपाइल डाइथाइल एमीन एंड R2BX, ये तो आप डायल्काइल बोरो हालाइड ले बोल सकते हैं इसे, जहाँ पे X क्या है लिविंग ग्रुप है, क्लोराइड भी हो सकता है, ट्रिफ्लेट भी हो सकता है, ट्रिफ्लेट मीन्स CF3, R अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। विथ बल्की ग्रुप्स ऑन बोरोन सच एज 2 साइक्लोहेक्साइल ग्रुप अ ट्रांस इनोलेट फॉर्म्स फ्रॉम मोस्ट कीटोन्स। कहता है अगर बोरोन में बल्की ग्रुप रहा, 2 बल्की ग्रुप रहे जैसे साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, तो वो ट्रांस इनोलेट की ओर जाएगा। These boron inolate reacts reliably with aldehyde to give anti-aldol product at low temperature. This boron inolate reacts reliably with aldehyde to give anti-aldol product at low temperature with excellent diastereoselectivity. ये आपका कीटोन हो गया, यहाँ पे है आपका बोरोन, 2 ग्रुप साइक्लोहेक्साइल का और क्लोरीन, ये तो हो गया बल्कि ग्रुप, तो यहाँ पे क्या होगा ट्रांस इनोलेट बनेगा। ठीक है, ट्रांस इनोलेट इन सेंस देखिए ये ग्रुप इधर है तो ये उधर है, तो इसी को ट्रांस इस तरह से कहेंगे। ये अगर दोनों एक साइड रहता है तो इसको हम सीस बोल देते हैं। ठीक है, फिर एल्डिहाइड आया और इस तरह से क्या हुआ एंटी प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कहता है नाउ विद सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट द सीस इनोलेट फॉर्म सेलेक्टिवली, फॉर एग्जाम्पल 9-ppn आपको पता होगा है ना, in which
Boron is a part of bicyclic structure. The bicyclic part may look large, but as far as the rest of molecule is concerned, it is tied back behind the boron. कहता जो ये 9ppn है ये भले लार्ज ग्रुप जैसा दिखता है, लेकिन इसके मोस्ट ऑफ द जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं, एक साइड बैक मतलब टाइड रहते हैं, तो वो बल्कि का जैसा बिहेव नहीं करते हैं। जब बल्कि जैसा बिहेव नहीं करते हैं तो वो सी सिनोलेट बनाते हैं, और सी सिनोलेट के कारण यहाँ पे जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो सीन अल्डोल प्रोडक्ट तैयार होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है। कहता है हेयर 9ppn 9 बोरा बाइसाइक्लोनोनेन, OTF मतलब ट्रिपलेट, अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे फिर से कीटोन है, यहाँ पे डाई ब्यूटाइल बोरो ट्रिपलेट जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या हो गया, फिर से ये जो है आपका सिस प्रोडक्ट बना, और सिस के कारण यहाँ पे सीन एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, हेयर इन द अबव एग्जाम्पल एन डाइब्यूटाइल BOTF आल्सो गिव सिसोनेट एंड सीन एल्डोल प्रोडक्ट। नोटवर्दी फैक्ट्स यहाँ पे क्या है, ये जरूर ध्यान रखना है कि बोरोन इनोलेट्स आर मोर स्टीरियो सेलेक्टिव देन लिथियम इनोलेट्स। बोरोन इनोलेट्स जो होते हैं ज़्यादा स्टीरियो सेलेक्टिव होते हैं देन लिथियम इनोलेट्स। द रीज़न फॉर दिस आर बोरोन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड इज शॉर्टर देन लिथियम ऑक्सीजन बॉन्ड। बोरोन इनोलेट्स आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो ये रहा आपका हैंडमेड जिमरमैन ट्रैक्सलर मॉडल, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।